नमस्कार। गुरुदेव ने इस बार सत्संग में बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, जीवन में यदि लक्ष्य को पाना चाहते हो, यदि इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज करना चाहते हो, उदाहरण बनना चाहते हो, तो अपने लक्ष्य के लिए पागल बनो, जिद्दी बनो, क्योंकि यही पागलपन और ये जिद आपको उस ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। पागल को कभी कोई समझाता नहीं है, पागल से सब डरते हैं। पागल बनो, अपना लक्ष्य निर्धारित करो और आगे बढ़ जाओ। उन्होंने कहा कि याद करो सुधा चंद्रन को, जिसका 2 मई 1981 को सड़क दुर्घटना में पैर चला गया था। वो एक नृत्यांगना थी, लेकिन अब नृत्य नहीं कर सकती थी, पैर काटना पड़ गया था, लेकिन उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपना पागलपन सवार था उस पर। वो नाचने के लिए पागल थी और आखिर उसके ऊपर एक फिल्म बनी, नाचे मयूरी, और उस नृत्य किया था। यह होता है पागलपन। आपको ध्यान होगा कि हमारे यहां एक दशरथ मांझी करके व्यक्ति का नाम सुना होगा आपने। उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी की मौत के गुस्से को पागलपन में बदल दिया, जिद में बदल दिया। उसकी पत्नी सिर्फ इसलिए मर गई थी कि वह अपने गांव से उसे हॉस्पिटल पहुंचाने में उसको समय था, पहुंचा नहीं सकता था, क्योंकि गांव के वहां एक पहाड़ था और पहाड़ से क्रॉस करना बड़ा मुश्किल था, कोई सड़क नहीं थी। उसके मरने के बाद उसने जिद ठान ली, पागल हो गया, और सिर्फ एक छीनी और हथौड़ी से उसने 22 साल के अंदर उस पूरे पहाड़ को काट दिया और सड़क बना दी। यह होता है पागलपन। अमिताभ बच्चन, जिसे रेडियो स्टेशन ने उसकी आवाज के कारण रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन अमिताभ बच्चन ने हार नहीं मानी। उस पर फिल्मों का भूत सवार था, वो पागल था। 16 फिल्में रिजेक्ट हो गई, फ्लॉप हो गई, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। आखिर फिल्म जंजीर से कामयाबी ने उसके कदम चूम लिए और आज वो देश के महानायक है। यह होता है पागलपन अपने लक्ष्य का। अपने लक्ष्य का पागलपन विराट कोहली में देखो, उसके ऊपर क्रिकेट का पागलपन था और उसने उस क्रिकेट के पागलपन में अपने आप को लगा दिया। जब वो कर्नाटक में 2006 के अंदर मैच खेल रहा था रणजी ट्रॉफी का, उस वक्त 40 रन पे नॉट आउट रहा वो, और रात को खबर आई कि उनके पिताजी की मृत्यु हो गई है। सभी ने सोचा कि विराट सुबह निकल जाएगा, अभी चला जाएगा, लेकिन जब सुबह देखा तो विराट कोहली बल्ला लेकर ग्राउंड पर खड़ा था। खेला, सेंचुरी बनाई, टीम को जिता दिया और फिर अपने पिताजी के दाह संस्कार में शामिल होने के लिए चला गया। यह होता है पागलपन। पागलपन का मतलब होता है जिद्दी, अपने लक्ष्य के प्रति जिद्दी। जब आदमी लक्ष्य को पाने के लिए सोते, उठते, खाते, पीते, चलते फिरते, हर वक्त उस व्यक्ति के दिमाग में सिर्फ उसका लक्ष्य रहता है, सिर्फ उसके मन में एक ही रहता है कि मैं कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करूं। वो 24 घंटे में से 15 घंटे मेहनत करता है। लक्ष्य के अंदर जब मेहनत करता है व्यक्ति, तो उसे कभी थकान नहीं आती है, वो कभी थकता नहीं है, कभी हारता नहीं है, कभी झुकता नहीं है। यदि आपने ये धार लिया कि आपको कुछ बनना है, आपको कुछ करना है, तो आप उसे पा सकते हो। बस सिर्फ जिद पकड़ लो और उस जिद के लिए पागल बन जाओ। लोग आपको यह कह दें कि अरे यार, ये तो आदमी पागल है, इससे बात करना बेकार है, समझ लेना उस दिन आपने अपना गोल अचीव कर लिया है। समझदारी से कभी भी बड़े काम नहीं होते हैं। ये बुद्धि जो है ना, ये समझदारी है। ये समझदारी आपको रोकती है।
आपको उसका अच्छा बुरा सब कुछ बताती है। आपको ध्यान होगा कोरोना काल के अंदर बॉम्बे से उत्तर प्रदेश तक लोग पैदल निकल गए। उन्हें यह भी पता नहीं था कि रोटी कहां मिलेगी, सोएंगे कहां, कैसे जाएंगे हजारों किलोमीटर दूर। लेकिन उन्होंने एक लक्ष्य धार लिया और वो निकल पड़े। जब वो निकल पड़े तो ऊपर वाले ने उनकी मदद के लिए हजारों हाथ आगे फैला दिए और कामयाबी ने उनके कदम चूम लिए। इसलिए अगर जीवन में सफल होना चाहते हो, जीवन में खुशियां चाहते हो, तो पागल बनो, जिद्दी बनो। जिस दिन आप यह कर लोगे उस दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। उठो, निर्णय करो और आज से ही उस पर लग जाओ। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सुनेंगे, उसकी चिंता छोड़ दो। क्या होगा यह चिंता छोड़ दो, कैसे होगा यह चिंता छोड़ दो और अपने लक्ष्य को पाने के लिए निकल पड़ो। आज संकट है लेकिन कल आपका उज्जवल है। इसलिए दोस्तों, गुरुदेव ने एक ही बात कही है कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए निकल पड़ो। जय हिंद, जय भारत।